आविष्कार एजुकेशन द्वारा प्रारंभ किया गया है। विंध्य क्षेत्र में पहली बार साइंस एक्सपेरिमेंट लैब, जहां बच्चे सीखेंगे 250 से अधिक साइंस व रोबोटिक्स व साथ ही कोडिंग क्लासेस। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें। नमस्कार, मैं आशुतोष। रीवा 24 न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। क्या हैं आज की प्रमुख खबरें, आइए देखते हैं। सेना के जवान ने पैतृक संपत्ति बंटवारे को लेकर माता पिता पर लाइसेंसी बंदूक से चलाई गोली। पुलिस अधीक्षक का फरमान जारी, पुलिसकर्मी पर लोकायुक्त टैपिंग कार्रवाई होने पर थाना प्रभारी पर भी की जाएगी कार्रवाई। वर्ल्ड कोप डे पर लंग्स विशेषज्ञ ने पत्रकार वार्ता के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का किया प्रयास। लूट की घटना पर कार्रवाई की मांग करते हुए पीड़ित ने एसपी को सौंपा शिकायत पत्र। सेना के जवान ने लाइसेंसी बंदूक से माता पिता को मारी गोली। दोनों को घायल अवस्था में उपचार हेतु संजय गांधी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। लौर थाना क्षेत्र ग्राम पिड़रिया निवासी अभिषेक पांडे, जो कि सेना का जवान है, अभी 2 दिन पूर्व ही छुट्टी में घर आया हुआ था, जिसने घरेलू विवाद के चलते अपने वृद्ध माता पिता के ऊपर गोली चला दी। बंदूक लाइसेंसी बताई जा रही है, जिसकी गोली पिता अंबिका प्रसाद पांडे व माता के पैर में लगी है। घटना की जानकारी होने पर मौके पर लौर थाना पुलिस पहुंची और घायलों को उपचार हेतु संजय गांधी अस्पताल में भेजा है। वहीं आरोपी घटना के बाद से बंदूक सहित फरार हो गया था। पतासाजी दौरान पता चला है कि आरोपी घटना के बाद ससुराल पहुंचने वाला है। वहां भी किसी गंभीर वारदात को अंजाम दे सकता है। थाना प्रभारी मनोज गौतम आनन फानन में आरोपी के ससुराल दल बल के साथ पहुंचे और घेराबंदी कर आरोपी सेना के जवान को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके कब्जे से 12 बोर की लाइसेंसी बंदूक के साथ 63 जिंदा कारतूस बरामद की गई हैं। घटना का कारण पैतृक संपत्ति का बंटवारा बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस द्वारा पूरे मामले की जांच की जा रही है। ये युवक था, पहले आर्मी में काम करता था और आर्मी को पिछले करीब कुछ 4-5 साल से छोड़ के आके यहीं रह रहा था। कुछ उसका इलाज भी चल रहा था, बता रहे कुछ डॉक्टर के माध्यम से, कुछ झाड़ फूँक के माध्यम से इलाज चल रहा था। कुछ मानसिक रूप से कुछ परेशान रहता था। उसी में क्या हुआ कि वो अपनी पत्नी के साथ अकेला रहना चाह रहा था, तो अपने पिता से हिस्से बांट के बारे में बात की। बंटवारे को लेके, जब ज़मीन के बंटवारे को लेके बातचीत थी तो शायद पिता ने मना कर दिया। उसी बात को लेके आवेश में आकर उसने अपने पिता और माता के ऊपर फायर किए, जिसमें से पिता के दाहिने पैर पे जांघ पे गोली लगी, माता को भी पैर में गोली लगी है और दोनों की स्थिति भी ठीक है। दोनों एसडीएच में हॉस्पिटल में इलाजरत हैं और उसको आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया और उससे बंदूक, उसकी लाइसेंसी बंदूक है वो, और कारतूस जब्त हुए हैं। सर, पिता के छोटे भाई को जमीन देने के पर्पज में उसमें झगड़ा हुआ है, ऐसा आया है? जो हम लोगों की अभी तक की जांच है, जो प्राथमिक रूप से तथ्य आया वो ये आया है कि बंटवारे को लेके कुछ विवाद हुआ था और इसी बात को लेके फिर उसने ये हरकत की। हमारे देवर को देवरानी। क्या नाम इनका, आपके देवर का? अंबिका प्रसाद पांडे। पत्नी को? शीला पांडे। जिन्होंने गोली मारी है उनका क्या नाम? अभिषेक पांडे। क्या वजह थी गोली मारने की? कोई वजह नहीं है, कुछ पता ही नहीं है ये मारने का। उनका गोली मारने का कहाँ गया? वो ससुराल भाग गया है। अब ससुराल गया कि कहाँ गया ये भी नहीं मालूम। जानकारी ये भी मिल रही है कि बोल तो रहे हैं, अब सर मेरे को मालूम नहीं है। ये भी मेरी देवरानी है। किसी ने मारते हुए नहीं देखे? नहीं मारते। आप लोग को कैसे जानकारी है, कैसे आप लोग? हम लोग वो सोचे कि पटाखा फोड़ रहे हैं तो भगे हैं अंदर से, वहाँ से निकल के। तो यहाँ ये हमारी देवरानी रोड में पड़ी हुई थी, देवर उस साइड पड़े हुए थे। तब अंदाज लगा है कि इनको लगता है गोली मार दिया आपसे। ये लौर थाने के अंतर्गत जो पिड़रिया गांव है, वहाँ पर 2 लोगों के ऊपर गोली चलने का सूचना मिली है और शायद वही पता चला कि उनके लड़के ने ऊपर जलाई है और माता पिता हैं वो दोनों, जिनका नाम अंबिका पांडे है, उनकी पत्नी है शीला देवी पांडे, जो अभी 7 नंबर हमारे इमरजेंसी वार्ड में आई हैं। हालत ठीक है, ज़्यादा गंभीर नहीं है और उनको एक्सरे करवा के उनका उचित इलाज किया जा रहा है। हाल ही में गोविंदगढ़ पुलिस पर लोकायुक्त की कार्रवाई की गई थी, जिसके बाद पुलिस अधीक्षक सख्ती दिखाते हुए आदेश जारी किया गया है। यदि थाने के किसी भी पुलिसकर्मी या कर्मचारी के ऊपर लोकायुक्त टैपिंग की कार्रवाई होती है तो थाना प्रभारी पर भी होगी कार्रवाई। कुछ दिन पूर्व ही रीवा के गोविंदगढ़ थाना प्रभारी
वह एएसआई को लोकायुक्त पुलिस ने रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया था, जिसके बाद विभाग की किरकिरी हुई थी, जिसको दृष्टिगत रखते हुए एसपी नवनीत भसीन द्वारा सख्ती दिखाते हुए फरमान जारी किया है कि यदि किसी भी थाना क्षेत्र के पुलिसकर्मी व कर्मचारी के ऊपर लोकायुक्त टैपिंग कार्रवाई होती है तो संबंधित थाना के प्रभारी की भी विभाग द्वारा अलग से जांच कराई जाएगी। यदि हल्की सी भी भूमिका थाना प्रभारी की पाई गई तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ऐसा मानना है कि पूरे थाने की कमान थाना प्रभारी के हाथ में होती है। यदि कोई भी थाना का कर्मचारी रिश्वत लेता है तो थाना प्रभारी के संज्ञान में होता है। कर्मचारी को अनुशासित रखने के साथ साथ उन पर नज़र रखने की जिम्मेदारी भी थाना प्रभारी की होती है। इस संबंध में एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा द्वारा जानकारी दी गई। निश्चित रूप से पूर्व से भी पुलिस मुख्यालय के निर्देश जारी हुए हैं। इसी क्रम में अभी जो घटना घटी थी गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र में, उसी के क्रम में हमारे पुलिस अधीक्षक द्वारा उन्हीं निर्देशों के अनुपालन में सभी थाना प्रभारियों को, सभी थाने के कर्मचारी अधिकारियों को सजग किया गया, सतर्क किया गया है इस आदेश के माध्यम से कि अगर किसी भी थाने का कोई भी कर्मचारी अधिकारी लोकल की टीम के द्वारा अगर ट्रैप होता है तो उसमें थाना प्रभारी की भूमिका का परीक्षण किया जाएगा। साथ ही देखा जाएगा कि थाना प्रभारी ने अपने उन कर्मचारियों के संबंध में जिनकी इस तरह की शिकायत प्राप्त हुई थी उन पर नियंत्रण क्यों नहीं रखा। क्या उसकी पूर्व में भी कोई ऐसी तरह की शिकायत थी जिस पर थाना प्रभारी ने जानबूझकर उदासीनता बरती, ध्यान नहीं दिया, या उसके द्वारा कोई ऐसा उसको सपोर्ट किया गया प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से, तो इसके आधार पर उसका परीक्षण करके थाना प्रभारी के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। निश्चित रूप से थाना प्रभारी थाने के समस्त कार्य के संबंध में संपूर्ण रूप से जिम्मेदार है। उसको ये सुनिश्चित करना चाहिए कि उसके कोई कर्मचारी अधिकारी जो थाने में इस तरह की हरकतें करता है जिससे ये इस तरह के ट्रैप की संभावना बनेगी, तो उसको पहले से ही पूर्व से भी पुलिस अधीक्षक महोदय से रिक्वेस्ट करके उसके स्थानांतरण के संबंध में, उसकी जांच के संबंध में प्रतिवेदन भेज देना चाहिए, जिससे उस कर्मचारी को पूर्व में ही सतर्क किया जा सके और उसके खिलाफ जो आवश्यक कार्रवाई वो की जा सके। इस तरह से अगर कर्मचारी कोई छोटी उम्र की गलती करता है और इस तरह की बात आ जाती है विभाग के सामने, अगर उसको थोड़ा सा पहले से ही उसकी जांच करके उसको दंडित कर दिया जाए तो वो इस तरह के ट्रैप केस में नहीं फंसेगा। इसमें ये मंशा है। वर्ल्ड कोबडी डे को मद्देनजर रखते हुए सुपर स्पेशलिस्ट के संबंधित विशेषज्ञ ने लंग्स अटैक व संबंधित बीमारी की रोकथाम हेतु लोगों को जागरूक करने के लिए आयोजित की पत्रकार वार्ता। वर्ल्ड कोब डे प्रत्येक वर्ष 17 नवंबर को मनाया जाता है, जिसके मद्देनजर रखते हुए सुपर स्पेशलिस्ट रीवा में पदस्थ लंग्स विशेषज्ञ द्वारा पत्रकार वार्ता में आयोजित कर लंग्स अटैक व इससे संबंधित अन्य बीमारी के सिम्टम, उपाय, उपचार, जांच विधि, निदान आदि के विषय में विस्तार से जानकारी दी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जागरूक होकर इस घातक बीमारी से बच सकें। पूरी जानकारी हेतु सुनिए विशेषज्ञ की पत्रकार वार्ता। एक्चुअली में आज वर्ल्ड COPD डे है। 17 नवंबर को हमेशा हर साल वर्ल्ड COPD डे हम लोग मनाते हैं और उसके लिए एक अवेयरनेस के लिए होता है कि क्योंकि इंडिया में COPD ये जो क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिसीज होती है, इससे लोग अवेयर बहुत कम हैं। तो उसको अवेयरनेस और जागरूकता जितनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी तो लोगों में प्रॉब्लम कम होगी और लंग अटैक की संभावना कम होगी। इसीलिए हर साल जो COPD मनाते हैं तो उसमें एक थीम रखी जाती है और इस साल की थीम है कि जॉइन एंड प्रिवेंट द लंग अटैक। और लंग अटैक भी एक तरीके से हार्ट अटैक की तरह होता है। लंग अटैक में बेसिकली क्या होता है कि जैसे हमारे जो लंग्स होते हैं वो एक्चुअली में स्पॉन्जी होते हैं, जो हम एयर इनहेल करते हैं और एक्सहेल करते हैं, मतलब सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, तो वो प्रॉपर तरीके से कोलैप्स होते हैं और एक्सपैंड होते हैं। लेकिन अगर कोई भी पोल्यूशन या धुएं का काम या धुएं का एक्सपोजर होता है तो सबसे पहले तो ज़रूरी ये रहता है कि इसमें अगर लंग अटैक की संभावना होती है, अगर रेगुलर स्क्रीनिंग पेशेंट करवा रहा है तो उसको इनहेलर्स होते हैं, तो इनहेलर्स प्रॉपर तरीके से और प्रॉपर डॉक्टर की उचित सलाह के द्वारा ही लिया जा सकता है। और अगर लंग अटैक की संभावना या खांसी सांस की संभावना है तो आप रेस्पिरेटरी डिसीज स्पेशलिस्ट से ही मिलें, ना कि किसी जनरल फिजिशियन या मेडिकल ऑफिसर से जाके एडवाइस ले रहे हैं, क्योंकि प्रॉपर तरीके से अगर ट्रीटमेंट लेना है तो वहीं से आपको प्राप्त होगा। लूट की घटना पर कार्रवाई की मांग करते हुए पीड़ित ने लगाई एसपी से गुहार। रीवा के गढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम माल निवासी राम बदन बंसल तनय टिंकू बंसल रीवा पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पहुंचा और अवगत कराया कि वह अपने गांव से दिनांक 6/11/2021 को घर से इलाहाबाद
अपने नाती को देखने के लिए अस्पताल जाने के लिए निकला था। तभी रास्ते में ग्राम बाबूपुर निवासी हीरालाल नामदेव अपने साथी के साथ मिला और हाल चाल जानने के बाद वह बोला, हम लोग भी इलाहाबाद जा रहे हैं, हमारे साथ तुम भी चल सकते हो, पेट्रोल का खर्चा दे देना। चलो हमारे साथ। जल्दी पहुंचने के चक्कर में मैं उनके साथ चल दिया। रास्ते में दोनों ने गाड़ी रोककर शराब व गांजा पिया। फिर सुनसान रास्ते में गाड़ी रोककर मारपीट करते हुए जेब में रखे 15,600 रुपये छीन लिए। उसी दिन गढ़ थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाने गया तो सादे कागज में 2 दिन घुमाने के बाद आवेदन लिया और आरोपी को गिरफ्तार करके थाने ले आए। उसके बाद आरोपी से पैसे लेकर छोड़ दिया गया। ना ही आरोपी द्वारा आज दिनांक तक पैसे भी ना तो लौटाया गया, ना ही पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई की गई। इसलिए पीड़ित पुलिस अधीक्षक से शिकायत करते हुए न्याय की गुहार लगाई। इस संबंध में पीड़ित रामबदन बंसल ने रीवा 24 संवाददाता अमित पांडे को दी जानकारी। क्या समस्या है? ये पैसा हमारा छीन लिए हैं, मतलब 15,600। कौन लोग पैसा छीन लिए हैं? एक हीरालाल नाम, एक को मैं नहीं जानते हैं, मुँह बांधे। ये कहाँ से आए हो आप? हम आए हिमालय से। थाना का क्या घटनाक्रम हुआ है, पूरा बताइए। क्या घटनाक्रम हुआ है, कैसे हुआ है? वो हमने इलाहाबाद जाते थे अपने लड़का को पैसा पहुंचाने, और वो हीरालाल नाम दे हमसे पूछा कि तुम ये बताओ कि कहाँ जा रहे हो। तो हम कहें हम इलाहाबाद जा रहे हैं लड़कों को पैसा पहुंचाने। तो जब वो बोला कि हम भी चल रहे हैं इलाहाबाद, तो हमारे गाड़ी के जो है तो खर्चा आधा तुम सह लेना, आधा हम बोला कि ठीक है। आज अब यहाँ से चल दिया, 5:30 बजे गए और ये सुनसान जगह में, ये जो इलाहाबाद रोड है बाईपास के पास, हम वहाँ से बोले कहीं के ऐसा है तो थोड़ा हम तम्बाकू पी लें और उसके बाद में चलें। हम कहें ठीक है। कितना पैसा छीन लिया है? 15,600। मारपीट भी किया है? हाँ, मार भी, तो पीछे का हाथ पकड़ लिए। बने रहिए रीवा 24 के साथ। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी एवं सद्गुरु सेवा संघ के संयुक्त तत्वाधान में विशाल नेत्र शिविर का किया गया आयोजन। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी जिला इकाई रीवा व सद्गुरु सेवा संघ के संयुक्त तत्वाधान में झिरिया स्थित कार्यालय में विशाल क्षेत्र शिविर का आयोजन किया गया। उक्त शिविर में बाहर से आए डॉक्टरों द्वारा नेत्र रोगियों का परीक्षण करते हुए दवाइयां व चश्मे प्रदान किए गए। वहीं 50 जरूरतमंद लोगों को नेत्र परीक्षण किया गया, जिसमें 12 लोगों को मोतियाबिंद ऑपरेशन हेतु चिन्हित कर चित्रकूट ले जाया गया। इस संबंध में वाइस चेयरमैन रेड क्रॉस सोसाइटी AK खान से की गई बात। ये जो नेत्र शिविर है हर महीने की 17 तारीख को सद्गुरु सेवा संघ की तरफ से लगाया जाता है। आज भी इसलिए 17 नवंबर है इसलिए लगाया गया है। और इनके शिविर में 50 मरीज मोतियाबिंद के जो जिनको शक था कि मोतियाबिंद है, उसमें से 12 मरीजों में मोतियाबिंद पाया गया और जिनको अभी बस के द्वारा चित्रकूट भेजा जाएगा और ऑपरेशन के बाद उनको लाकर यहीं छोड़ दिया।
गोविंदगढ़ तालाब का रीवा कलेक्टर व एसपी ने एसडीआरएफ स्टीमर बोट से किया निरीक्षण। रीवा जिले के गोविंदगढ़ तालाब का रीवा कलेक्टर इलैया राजा टी, एसपी नवनीत भसीन, मत्स्य विभाग के सहायक संचालक लालजीत सिंह बघेल द्वारा स्टीमर बोट से किला घाट गोपाल घाट सहित पूरे तालाब का निरीक्षण। जानकारी अनुसार गोविंदगढ़ तालाब का सौंदर्यीकरण किया जाना है, उसी को मद्देनजर रखते हुए यह भ्रमण किया गया। इस दौरान एसडीआरएफ व होमगार्ड के टीम प्रभारी शंभू पांडे, विनीत शुक्ला सहित होमगार्ड के तैराक स्टीमर बोट ब्रिज 1 में मौजूद रहे। बने रहिए रीवा 24 के साथ। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। क्या आप भी खाने खिलाने के शौकीन हैं? तो हो जाइए तैयार, क्योंकि अब बाबा होटल आपके लिए लेकर आया है स्वादिष्ट और शुद्ध शाकाहारी भोजन। जी हाँ, 60 वर्षों से रीवा में संचालित बाबा होटल अब आपके सामने है, एकदम नए अंदाज और कलेवर में शुद्ध शाकाहारी व्यंजनों के साथ, वो भी उचित दामों पर। जी हाँ, ये वही बाबा होटल है जिसे स्वर्गीय दामोदर सिंह जी ने 6 दशक पहले आपकी सेवा के लिए स्थापित किया और फिर उनके पुत्र कृष्णपाल सिंह जी ने इस विरासत को आगे बढ़ाते हुए नए सोपान गढ़े। आज इसे विकास सिंह ने जमाने से कदम मिलाते हुए अत्याधुनिक सर्व सुविधाओं युक्त बनाया है। हमारा वादा है, आप एक बार आएंगे तो आपका मन बार बार आने को होगा। तो जरूर पधारें अमहिया के अत्याधुनिक व स्वादिष्ट व्यंजनों का खजाना लिए बाबा होटल में। महंगाई, भ्रष्टाचार एवं बेरोजगारी के विरोध में कांग्रेसियों द्वारा 14 से 29 नवंबर तक जन जागरण यात्रा आयोजित की गई। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के निर्देशानुसार बेरोजगारी, भ्रष्टाचार व महंगाई के विरोध में पूरे मध्य प्रदेश में 14 से 29 नवंबर तक जन जागरण यात्रा कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसी तारतम्य में रीवा विधानसभा अंतर्गत ग्राम लोही पंचायत में जन जागरण यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा पर निशाना साधते हुए कांग्रेस ने भाजपा को नकारा, निकम्मी, झूठे वादे, झूठे विश्वास, चंद पूंजीपतियों की सरकार करार देते हुए भाजपा सरकार की नीति व नीयत से ग्रामवासियों को कराया अवगत। डीजल पेट्रोल के दाम कम करो, कम करो, कम करो, कम करो। सेना के जवान ने पैतृक संपत्ति बंटवारे को लेकर माता पिता पर लाइसेंसी बंदूक से चलाई गोली। पुलिस अधीक्षक का फरमान जारी, पुलिस कर्मी पर लोकायुक्त टैपिंग कार्रवाई होने पर थाना प्रभारी पर भी की जाएगी कार्रवाई। वर्ल्ड कोप डे पर लंग्स विशेषज्ञ ने पत्रकार वार्ता के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का किया प्रयास। लूट की घटना पर कार्रवाई की मांग करते हुए पीड़ित ने एसपी को सौंपा शिकायत पत्र। अब इजाजत दीजिए, आशुतोष को पुनः हाजिर होंगे ताजा तरीन खबरों के साथ। नमस्कार।